अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पामे कोई, संतन सन जस कछ सुनेऊ तुम ही सुनाई सोई। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि वृंद कमल प्रभाकर श्री हिंदी गगन के प्रचंड भारत हिंदू श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने भाषा निबंध ग्रंथ रामचरितमानस में मंगला चरण जो करते हैं, बड़ी सुंदर परंपरा से युक्त है। आज रामचरितमानस चर्चा में बालकांड के प्रथम श्लोक, द्वितीय, तृतीय, आज चतुर्थ श्लोक का वर्णन है। सबसे पहले वाणी और विनायक यानी सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करने से बड़ा एक क्रम बता रहे हैं कि पहले वर्ण अक्षरों से ज्ञान हुआ, सरस्वती जी की कृपा से अज्ञान का नाश हुआ। जब अज्ञान का नाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। और श्रद्धा का जब विश्वास से संबंध हो जाता है, तब जो है ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर प्रदत्त जो है गुरु जी मिल जाते हैं। उसके बाद तीसरे श्लोक में गुरु जी का बड़ा सुंदर से वंदना हुआ है। गुरु की कृपा जब होती है, तब भगवान के दर्शन का, भगवान के भक्तों का जो है सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी कृपा होती है। उसके बाद से माता की कृपा प्राप्त होती है, तब जो है प्रभु श्री राम का दर्शन होता है, कृपा प्राप्त होता है। इसी कर्म से वंदना का बड़ा सुंदर कर्म गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। चौथे श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है। आप लोगों ने पूछा है कि कौन से वन में हनुमान जी और वाल्मीकि जी विहरण करते हैं। मतलब वनों में तो रहते हैं, रहने का आश्रम बना के रहने का तो, निवास करने का तो अलग अलग मतलब वन में रहते ही हैं,
लेकिन जो विहरण करते हैं, विचरते हैं और विहार जो करते हैं, वो कौन से वन में करते हैं, उस वन का नाम क्या है? देखिए, इसी का बड़ा सुंदर चर्चा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि वो श्लोक का वर्णन करते हैं, उसी में सब कुछ आ गया है। आपके प्रश्न का उत्तर भी इसी श्लोक में दिया गया है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम गुणग्राम, श्री सीता जी और राम जी के समूह जो है गुण रूपी वन में, समूह गुण रूपी पुण्य वन में विचरण करते हैं, विहार करते हैं। कौन? वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, ये विशुद्ध विज्ञान से संयुक्त हैं कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी, जो सदा विचरते हैं, उनको मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये वर्णन जो है चतुर्थ श्लोक है। ये सीताराम गुणग्राम कहने का मतलब ये है सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, एक गुण नहीं, अनेकों गुणों से युक्त हैं। अनेकों गुण ही नहीं, समूह गुणों से, यानी समुद्रवत गुणों से युक्त हैं। गुणग्राम समूह गुण ही गुण है, ये समस्त गुण का जो पुण्य है। और ये पुण्य रूपी वन में श्री सीताराम जी के समूह गुण रूपी पुण्य रूपी वन में विचरण करते हैं। गुण रूपी ये जो है ग्राम, गुणग्राम, सीताराम जी के गुण का कोई पता नहीं है कि कितना है। इसीलिए भगवान के जो गुण हैं वो अपार हैं। रामचरित, राम जी के जो चरित रूपी जो गुण है वह अपार है, उसको गिना नहीं जा सकता। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न वर्णय पारा। श्रुति और शारदा भी वर्णन करने में अपने को असमर्थ बताते हैं। कैसे हैं अपार? थोड़ा सा आप ध्यान दें। देखिए, जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम अयोध्या जी में आए और वहाँ के राजा बने, राजाभिषेक जब हो गया तो सभी बंदरों की विदाई करने का जब टाइम आया तो कोई भी बंदर और भालू भी वो राज्य को अयोध्या से जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा रस है, ऐसा प्रेम अनुराग भाव का जो समुद्र में डूबे हुए हैं, वहाँ इतना प्रेम, इतना रस मिल रहा है अनुराग का, प्रेम का, कि कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। परंतु भगवान श्री राम सभी को वहाँ पर जो है भावना में न बहो, अपने कर्तव्य के तरफ बढ़ें, कर्तव्य को याद करा करके सबको भगवान ने वहाँ से विदाई किया। अब गृह जाहूँ सखा सब, भजहूँ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहूँ अति प्रेम। मैं सदा हूँ, सर्वत्र हूँ और सबके अंदर हूँ, ऐसा समझ करके हमसे प्रेम करना और अपने राज्य कार्य को, अपने देश को जाओ और अपने देश के कार्य कर्तव्य, राजा के कर्तव्य को निभाना। अब गृह जाहूँ सखा सब, भजहूँ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहूँ अति प्रेम। हम वहीं पर मिल जाएंगे। ऐसा ऐश्वर्य का, अपने माधुर्य युक्त ऐश्वर्य का वर्णन करके और शिक्षा दे करके भगवान श्री राम जैसे विदा करते हैं। और भगवान के स्वभाव को,
भगवान के शील गुण को, भगवान के नम्रता को, भगवान के आचरण को, भगवान श्री राम के उस जो मोहन मिठास स्वरूप को ले करके और हर कपि बानर जो है अपने अपने देश को रवाना हुए और अपने अपने देश में जा कर के राम जी को भूला कोई भी नहीं, और सभी ने जो है अपने अपने राज्य में अपने अपने चर्चा के द्वारा राम जी के चरित्र सभी लिखे। तो जिनके मुख से जो चरित्र कहा गया, लिखा गया, उन्हीं के नाम से वो रामायण बन गया कि नल रामायण तो नील रामायण। अब जीत कितने बंदर थे, अब समझिए कितने बानर थे उस समय राम जी के टाइम में। पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पदम तो सेनापति थे और सेना न जाने कितनी होगी। और सभी बंदरों ने जो रामचरित्र लिखा है, रामायण लिखा है, तो बताइए रामायण शतकोट व्यापारा इसीलिए कहा गया है। इसीलिए राम जी के चरित्र जो है वो बहुत बड़ा है, उसका कोई पार नहीं है। ऐसे गुण ग्राम रूपी पुण्य वन में दोनों विचरण करते हैं, अरण्य में रहते हैं सदा। अरण्य कहते हैं वन को। ये दोनों वनवासी हैं। संत जन जो होते हैं ना, भगवान के प्रेमी, वो सब वन में ही वास करते हैं, वो एकांत वास ही करते हैं, वो जंजाल में नहीं रहते, सदा उनको एकांत ही प्रिय है और वन में एकांत मिलता है। ये दोनों वनवासी हैं। वाल्मीकि जी उत्तर भारत के चित्रकूट के पास में जो आश्रम है वहाँ रहते हैं। वाल्मीकि जी का आश्रम है जहाँ भगवान श्री राम प्रभु मिले थे। और हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, केदली वन में, मतलब केले के वन में रहते हैं। उस वन का नाम है केदली वन, जहाँ पर भीमसेन से मुलाकात हुई थी और भीमसेन के ऊपर हनुमान जी ने कृपा किया था और अपना विराट रूप दिखाया था। और वहीं से भीम का अहंकार भी टूटा था और भीम से मित्रता भी हुई थी। तो गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी रहते हैं केदली वन में। तो दोनों ये शरीर का जो निवास है वो तो इस वन में है, परंतु जो विहरण करते हैं, आत्मा जहाँ विहरण करती है वो तो अलग ही है। जैसे मुक्तिदाता जो वन है वो भी संसार में लगभग 9 प्रकार के हैं, लेकिन ये लोग इस वन में नहीं रहते हैं। ये पुण्य रूपी वन में, भगवान के चरित्र रूपी पुण्य वन में विहार करते हैं। सामान्य वन के वासी नहीं है, पुण्य वन के वासी हैं। पुण्य वन के वासी कहने का मतलब है परम पवित्र हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र जो है बहुत पवित्र है। पावन गंग तरंग माल से, जैसे गंगा जी का जल और गंगा जी के जल का तरंग जो है कितना पवित्र और कितना सुंदर, कितना उज्जवल है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी का चरित्र परम पावन है। पावन गंग तरंग माल से, गोस्वामी जी ने लिखा भी है, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा, मन क्रम वचन जनित यघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। परम पावन चरित्र है। इसको जो श्रवण करता है, सुनता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं, इतना पावन है। मन क्रम, मन से किया हुआ पाप, हाथों से किया हुआ पाप, वचन से किया हुआ पाप खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, केवल श्रवण करने से, सुनने मात्र से। अब देखिए कि वो कितना पवित्र है। मन क्रम वचन जनित यघ जाई, जे यह कथा सुन श्रवण मन लाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। इसलिए पुण्य वन में विचरण करते हैं। वैसे वन 9 प्रकार के हैं। जैसे जो लोग भ्रमण किए हैं भारत का, उन लोगों को पता है। जैसे दंडक वन है, संध्यावारण्य है, जम्बू मार्ग वन है,
पुष्करम अरण्य है, उत्पलावर्त अरण्य, नैमिष वन, कुरुजांगल वन, हिमवान वन, अर्बुदांचल अरण्य, ये 9 प्रकार के जो वन हैं इस मुक्तिदाता हैं। इनमें रहने वाला व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है। बड़े मंगलमय और सुहावन वन हैं जहाँ पर मन एकदम स्थिर हो जाता है, निर्मल हो जाता है जहाँ पर जाने से। वैसे इस पूरी धरातल पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं पवित्र करने के लिए, परंतु सब में मनुष्य स्नान कैसे कर सकता है? सब में स्नान करना सुलभ नहीं है, परंतु ये पुण्य रूपी सीताराम जी के चरित्र रूपी जो पुण्य वन है, इसमें जो स्नान कर लेता है तो वो सबका स्नान हो जाता है। ऐसा वन है ये पुण्य रूपी जो वन है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य, पुण्य रूपी पवित्र रूपी जो है ये जो वन है, इसमें जो स्नान कर लेता है वह 3.5 करोड़ तीर्थों का स्नान करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है, वो धन्य हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन इस जगह जाता कौन है? इस पुण्य रूपी वन में स्नान कौन करता है? कौन जा सकता है यहाँ पर? यहीं पर प्रभु की कृपा होती है, वही इस पुण्य रूपी वन में विहरण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि यही मार्ग सोई। नहीं तो और लोगों को तो और ही जंगल अच्छे लग रहे हैं। जैसे मानसरोवर का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस मानसरोवर पर हंस ही जा सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। जाते भी हैं तो उनको जो है ठंडा लग जाता है और चले जाते हैं। आवत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई आई। ठंडा लगता है, इसीलिए वहाँ पर हर व्यक्ति नहीं जा सकता, वही जा सकता जिन पर उनकी कृपा होती है। इसलिए और इन दोनों महापुरुषों के ऊपर तो सदा एकांत में रहने वाले, वन में रहने वाले, इनके ऊपर तो प्रभु की कृपा बरस ही रही है पूरा का पूरा। इसीलिए इसी में विहार करते हैं तो प्रभु के पूर्ण रूपी वन में सदा दोनों श्री राम जश में, श्री राम जस गुण में विहार करते हैं। जीवन पर्यंत हनुमान जी ने विहार किया और अब भी कर ही रहे हैं। हनुमान जी अब तक भी सुनते हैं। वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी हुए उस प्रभु के गुणगान करने के लिए, उस वन में विहरण करने के लिए। ये भी एक घटना घटी है आगे जाने के लिए। हनुमान जी के श्राप के बस जो है वाल्मीकि जी तुलसीदास जी हुए रामजस का गान करने के लिए। एक बार की घटना ऐसी है कि भगवान श्री राम के समय में सभी ने अपने अपने नाम से एक ग्रंथ लिखा, रामचरित्र लिखा, रामायण लिखी। और महर्षि वाल्मीकि जी ने तो आदि कवि हैं, वो रामायण उन्होंने भी लिखा है सबसे पहले। और हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी जो है, और वो रामायण ला करके महर्षि वाल्मीकि जी को देते हैं कि आप इसको पढ़ें, देखें अच्छा है कि नहीं है। परंतु जैसे ही महर्षि वाल्मीकि जी उनको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो बड़े गदगद हो जाते हैं, आँखों में अश्रुपात हो जाता है, क्योंकि बहुत रस से युक्त है और अनुराग से युक्त है, भावना से युक्त है, जिसमें भक्ति उमड़ती है, आस्था उमड़ जाता है, प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसा ग्रंथ की रचना हनुमान जी ने किया था। परंतु
उनके मन में आया कि भाई ये तो इस समय अगर प्रचलन हो गया तो हमारे लिखे हुए ग्रंथ का कोई पाठ नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हनुमान जी इस ग्रंथ को ले जा करके समुद्र में डाल आओ। अब हनुमान जी शिलालेख पर लिखे थे, शिला उठाए और ला करके समुद्र में डाल दिए। डाल तो दिए लेकिन आए पुनः और महर्षि वाल्मीकि से पूछे, कहे कि देखिए हमने तो आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया, लेकिन आपके मन में जो है ये भावना कहाँ से आ गई? ये जैसे कलयुग के लोगों की ये भावनाएं एक दूसरे के जलन उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे का सुख देख करके दुखी है, अपने दुख से दुखी उतना नहीं है जितना दूसरे का सुख देख करके दुखी हो जाता है। तो जैसे आपके मन में आगे आने वाला जो युग है, कालांतर में आने वाला जो युग है, उसका भाव आपको अभी आ गया, तो आपका कालांतर में जा करके इसका रूपांतर करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से हनुमान जी ने उनको कहा और वही महर्षि वाल्मीकि जी इस कलयुग में आकर के तुलसीदास जी हुए। वाल्मीकि ही तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचरित्र कथा साध्वी भाषा रूपाम करिष्यति, भविष्य पुराण में वर्णन है। और नाभा स्वामी जी भी यही लिखते हैं कि वाल्मीकि तुलसी भयो भव सागर पार उतारण को। तो पहले भी वाल्मीकि जी कहते थे, हनुमान जी सुनते थे, और इस कलयुग में भी वो गोस्वामी तुलसीदास जी कह ही रहे हैं और हनुमान जी सुनते हैं। ये विचरण कर रहे हैं, प्रभु चरित्र में ही विचरण करते हैं। और श्राप भी विचरणमय है और आशीर्वाद भी विचरणमय है। इसलिए दोनों महापुरुषों का चरित्र बहुत ही उज्जवल और परम पवित्र है। दोनों राम प्रेमी हैं, निर्गुण राम के भी प्रेमी हैं और सगुण राम के भी प्रेमी हैं, लेकिन निर्गुण राम के अपेक्षा जो सगुण राम में ज़्यादा प्रिय हैं। निर्गुण राम का भी बड़ा सुंदर स्वरूप वर्णन किया गया है कि ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी। तो निर्गुण राम भगवान है, ब्रह्म है, उसी ज्ञान में रत जो है मुनि और विज्ञानी ज़्यादा ही ध्यान में लीन रहते हैं। मोहि परम अधिकारी जानी, लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत गुण हृदय सा। वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, वो दो नहीं एक है, उसमें गुण नहीं है, गुण रहित है, और सबके हृदय में सर्वत्र है। वो संपूर्ण कलाओं से परे है, अकल है, इच्छा रहित है, अनीह है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो अनुभव के द्वारा जाना जाता है। ऐसा जो निर्गुण ब्रह्म प्रभु श्री राम का वर्णन किया गया, निर्गुण राम अज अद्वैत गुण हृदय सा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, मन गोतीत यमलय विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। यह जो स्वरूप का वर्णन है, यह निर्गुण राम प्रभु के वर्णन है। और इसमें भी वर्णन करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर और सुहावना जो मनमोहक जो स्वरूप है, जो मन को अच्छा लगने वाला और सदा रस में डुबोने वाला जो चरित्र है, वो सगुण राम के ही हैं। इसीलिए सगुण राम बहुत अच्छे हैं, मनमोहक हैं, रस से युक्त हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बिहार जो है प्रभु श्री राम के चरित्र रूपी गुण पुण्य रूपी वन में ही विहार करते हैं। ये अर्थ अपने अपने इष्ट, दोनों के इष्ट जो है प्रभु राम हैं, अपने प्रभु राम का ही वर्णन करते हैं। कई लोगों में जो शंका हो जाती है, वर्तमान समय में देखने को मिलता है कि जो लोग वाल्मीकि जी को मानते हैं लेकिन राम जी की निंदा कर देते हैं कि राम जी से भी बड़े हमारे वाल्मीकि जी हैं, जो राम से पैदा ही नहीं हुए थे, उन्होंने रामायण को रच डाली। लेकिन उनको थोड़ा सा समझना ये चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि जी जो है, जिसका वंदना करते हैं, जिस राम की प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं, जिनके चरित्र को लिख करके अपने को धन्य मानते हैं,
जहाँ पर स्तुति करते हैं उस परमात्मा भगवान श्री राम की, जब सम्मान देते हैं प्रभु श्री राम को, हैं, उनके इष्ट हैं भगवान श्री राम। और राम जी की निंदा करने से क्या महर्षि वाल्मीकि जी की निंदा होती है कि नहीं? बताइए। जिसके इष्ट का निंदा करेंगे आप, तो वो व्यक्ति क्या खुश होगा? नहीं खुश होगा ना। इसलिए राम जी की प्रशंसा से ही जो है, उनको मानने से ही वाल्मीकि जी की कृपा प्राप्त होगी। तो इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण जो है मानस में किया गया है। ये जो विशुद्ध विज्ञानों हैं, ये हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि जी का जो विश्लेषण जो दिया गया, विशेषण और विशेषता क्या है कि ये जो है केवल ज्ञानी ही नहीं हैं, ये विज्ञानी हैं। और केवल विज्ञानी नहीं, ये विशुद्ध विज्ञानी है। ये दोनों विशुद्ध विज्ञानी के मूर्तिमान स्वरूप हैं, सदा एक रस रहते हैं। इनको विशुद्ध विज्ञानों कहने का मतलब ये है कि और भी जो ऋषि महात्मा हैं, उनको बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को भी जो है ये काम क्रोध लोभ जो है समय आने पर उनके मन को विचलित कर देते हैं। लेकिन ये दोनों महापुरुष जो है, ये महर्षि वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज को, ये तीनों शत्रु कभी भी इनके मन के अंदर में क्षोभित नहीं कर पाए। तातति नियति प्रबल खल काम क्रोध यरुलोभ मुनि विज्ञान धाम महाकर निमिक महक्षोभ। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बचे हुए हैं, इसीलिए विशुद्ध विज्ञान है। अब जानते हैं ज्ञान क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और विशुद्ध विज्ञान क्या है? ये तीन प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाते हैं। ज्ञान का मतलब होता है जो वस्तु, यानी शास्त्र जनित जो ज्ञान है वह यथार्थ ज्ञान है। जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई दे, उसको ज्ञान बोलते हैं। जैसे बल्ब सफ़ेद जल रहा है तो सफ़ेद यथार्थ है, ये नीला पीला नहीं है। इसी प्रकार से जो पंखा है, ये जो भी सामान, जैसा ये दीवार है, जिस रंग का दिख रहा उसी रंग का दिखे, ऐसा ज्ञान हो जाए तो इसको यथार्थ ज्ञान बोलते हैं। और विज्ञान क्या है? तो जो ज्ञान हुआ है आपको, उस ज्ञान के अनुभव को, उस ज्ञान का अनुभव आपके जीवन में उतर गया, आपने उसको उतार लिया है जीवन में, ये विज्ञान है। जैसे आपका ज्ञान हुआ कि जो है ऊपर चंद्र लोक है, मंगल लोक है, जैसे ज्ञान है, ज्ञान हुआ कितने इतने किलोमीटर के ऊपर है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला। लाभ तब मिलेगा जब आप वहाँ पर पहुँचे हों। तो जो वहाँ पर पहुँच के देखा है कि वास्तव में है कि नहीं, वहाँ पर देखा है, चंद्रमा भी है और मंगल ग्रह भी है, सब वहाँ पर यहाँ के वैज्ञानिक जब वहाँ पहुँचे, देखे, अनुभव किए, तो वो वैज्ञानिक कहलाए। ये विज्ञान है। जो अनुभव में आवे और जीवन में उतरे, उसको विज्ञान बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई किसी वस्तु को एक जगह, तमाम वस्तुओं को एक जगह लिख करके रखना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, समझे ना। ये जान गए कि संग्रह, लेकिन संग्रह जब करने लगते हैं तो जैसे कोई ऐप बन गए हैं आजकल के ज़्यादा, तो बड़े बड़े कथाओं को, बड़े बड़े ज्ञान को, बड़े बड़े पुस्तकों का उस ऐप में ही जो है लिख करके लोग जो है और उसको संग्रह कर देते हैं। ये जो है अनुभव में लाते हैं, ये विज्ञान है। इसको विज्ञान बोलते हैं, जो अनुभव में आ जाए, जीवन में उतर जाए। लेकिन विशुद्ध विज्ञान क्या है? इतना बड़ा विज्ञानी हो करके उनको अहंकार न आ जाए और अपने को ईश्वर न मानने लग जाए कि हम ही ईश्वर हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक जान लिए हैं, तो वो विज्ञानी भी नीचे गिर जाता है। परंतु विशुद्ध विज्ञान वो है, जो विज्ञान, वह विशुद्ध विज्ञान जो भगवान के राम भक्ति से वो तो प्रोत सर्वत्र जो डूबा हो और जो है
भगवान के प्रेम में मग्न हो, इसे विशुद्ध विज्ञानु कहते हैं। धर्मशील विरक्त यरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। जो राम भक्ति जिसके अंदर में आ जाती है उसी को विशुद्ध विज्ञान कहा जाता है। और केवल ज्ञान विज्ञान से उनको गिरने की संभावना बनी रहती है। कब वो अपने आचरण से, कब वो अपने समय से गिर जाएं, कब उनकी हानि हो जाए, ये सदा डर बना रहता है। लेकिन प्रभु भक्ति में आ जाने से जो है सदा विशुद्ध विज्ञान हो जाते हैं। जे ज्ञान मान विमत तो भव हरनि भगति न आदरी, जे ज्ञान मान विमत तो भव हरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। वेदों ने भगवान से कहा कि हम अपने सामने जो बड़े बड़े विज्ञानियों को और ज्ञानियों को नीचे गिरते हुए देखा है। बड़े बड़े पदों को प्राप्त करने के बाद भी वो नीचे गिरे, क्योंकि आपके भक्ति को उन्होंने आदर नहीं दिया। इसलिए विशुद्ध विज्ञान वही है जिसके जीवन में राम भक्ति, राम प्रेम, राम जी की अनुराग, चरण में अनुराग से जीवन ओत प्रोत हो, डूबा हुआ हो, नम्र हो। नम्र भय सब गुण टिकत, ऊंचे ते गिर जाएं। इसलिए विशुद्ध विज्ञान इसी को कहते हैं। आगे आता है, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरऊ। एक कवियों में सबके ईश्वर हैं, कवीश्वर जो श्रीमद् वाल्मीकि जी हैं, और कपीश्वरों में बानरों के जो ईश्वर हैं, वैसे मालिक तो सुग्रीव हैं, परंतु सुग्रीव के भी प्राणदाता होने के नाते जो है हनुमान जी को ही कपीश्वर कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि जी ने आदि रामायण लिखी और हनुमान जी ने हनुमान नाटक ग्रंथ लिखा है, बहुत सजल नेत्रों से युक्त, जिसको पढ़ने से अश्रुपात होता है। क्योंकि हनुमान जी के अंदर में जो है महानाटक निपुण, कोटि कवि कुल तिलक, गान गुण गंधर्व जेता, काव्य कौतुक कला कोटि सिंधु। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने हनुमान जी के बारे में ये शब्द लिखे हैं, कहे हैं। महानाटक निपुण कोटि कवि कुल तिलक, गान गुण गर्व गंधर्व जेता, काव्य कौतुक कला कोटि सिंधो हो। इस प्रकार से इन सब का वर्णन किया गया है। तो ये कपीश्वर हैं, कपियों के ईश हैं, कपि को भी प्राण बचाने वाले कपीश्वर हैं। राखे शकल कपिन के प्राणा, इसलिए हनुमान जी जो है संपन्न है, राम जस के गान करने वाले, राम जस वन रूपी पुण्य रूपी वन में नित्य विहरण करने वाले जो दोनों लोग हैं, महर्षि वाल्मीकि जी और हनुमान जी, उन दोनों को वंदना करते हैं कि अब हमें भी जो है आपकी कृपा की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी कृपा के बिना हम भी प्रभु के गुण को गान नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए आप दोनों हमारे ऊपर कृपा करें, जिसके जरिए हम भी कुछ भाषा में जो है भगवान के जस को, कृति को लिख सकें, कह सकें। इसीलिए यहाँ पर आशीर्वादात्मक स्वरूप है। आशीर्वाद लेने के लिए गोस्वामी जी ने दोनों को एक ही श्लोक में वर्णन किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय।